आजकल देखा गया है कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं लेटर। सो कुड यू प्लीज शेड सम लाइट कि क्या हमारी डेवलपमेंट्स हुई है, क्या रिसर्च किया है, ताकि हमारे कुछ पेशेंट्स ने इम्प्रूव तो किया ही होगा, तो आप बताएंगे व्यूअर्स को। अगर हम सिर से पैर तक के कैंसर्स में देखें तो अगर हम ओरल कैंसर्स की बात करें यानी मुंह और जीभ के कैंसर्स में, तो पहले एक समय हुआ करता था कि डिफॉर्मिटी बहुत आती थी, जबड़ा हट गया, ज़बान आधी चली गई, मरीज बोल नहीं पा रहा, ढंग से खा नहीं पा रहा, चबाने में दिक्कत है। तो अब क्या है, फ्री फ्लैप्स का ज़माना आ गया कि हड्डी के बदले आप पैर से हड्डी लेके लगा देते हो। जबान आधी कटी तो हाथ से आप चमड़ी लेकर के माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी होती है, उससे नई ज़बान बन जाती है। तो ये नए एडवांसमेंट आए हैं। अब जैसे आपका गले का कैंसर है, उसमें रेडिएशन इतनी इफेक्टिव हो गई है कि स्टेज 1, 2, 3 के पेशेंट्स इंटायरली रेडिएशन से ठीक हो जाते हैं बिना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के, और मरीज अपनी आवाज़ बचा पाता है। स्तन के कैंसर की बात करें तो एक समय था कि स्तन के कैंसर की हम सर्वाइवल 5 साल की गिनते थे, पर इतने एडवांसेस आ गए, चाहे वो कीमोथेरेपी की बात करें चाहे सर्जिकल एडवांसेस आ गए, कि एक तो उम्र बढ़ गई, प्लस पेशेंट की जो रिकंस्ट्रक्शन है वो इतनी अच्छी हो गई कि आज की डेट में एक स्त्री को अपना स्तन लूज नहीं करना पड़ता है कैंसर होने के बाद भी, क्योंकि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो जाती है। साथ में पहले एक समय पे एक्जिला में गांठें पूरी निकाल दी जाती थी, हाथों में सूजन आ जाती थी। अब ये हो गया कि आप डाई डालिए, जो गांठ ले रही निकाल डाई उठा रही है उसे आप जांच के लिए भेजिए, अगर पॉजिटिव है तो करिए, पॉजिटिव नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो वो कॉम्प्लिकेशंस चले गए पेशेंट्स के पूरे। पेट छाती में इतना एडवांसमेंट हो गया कि दूरबीन से अब ऑपरेशन हो जा रहा है। पहले खाने की नली का ऑपरेशन करते थे, छाती खुलती थी पूरी, अब 3 छेद होते हैं, उन 3 छेदों से दूरबीन जाती है, उस दूरबीन से पूरा ऑपरेशन हो जाता है। मरीज को ना पोस्ट ऑप पीरियड में तकलीफ सांस की ना कुछ, सब चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी आने के बाद। और उसके आगे आगे ये रोबोटिक। अब क्या होता है कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोगों को लगता है कि रोबोट सर्जरी करता होगा, तो सर्जरी रोबोट नहीं करता, सर्जन कंसोल में बैठता है, जो आर्म्स हैं वो रोबोट के अंदर जाते हैं मरीज के छोटे छोटे छेदों से, और सर्जन वहाँ बैठ कर कंसोल से उस आर्म्स को डायरेक्ट करता है। अब फ़ायदा क्या है, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है सर्जरी, तो मरीज सोचता है कि क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि विजन इतना अच्छा है कि आप एक तो कोई मेजर ऑर्गन की इंजरी नहीं करोगे, प्रिसाइज होता है, तो बहुत प्रिसाइज होता है, प्लस साथ में जो उसकी एक्यूरेसी है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपके हाथ में ट्रेमर्स आ सकते हैं सर्जन के, लेकिन रोबोट के हाथ में ट्रेमर्स नहीं आएंगे, वो सारे ट्रेमर्स वगैरह को दूर कर देता है। इसके बाद अब जैसे कैंसर हैं, पेट के कैंसर्स थे, अगर वो पेट के अंदर फैले हुए होते तो पहले हम ये मानते थे कि ठीक नहीं हो सकते। आज की डेट में अब उनके लिए ट्रीटमेंट आ गया है, पाइपेक आ गया है, हाईपेक आ गया है, कि पेट के अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ कैंसर है, आप एक नीडल से एक आप लेप्रोस्कोपिकली एक छेद बनाते हो, उसमें नीडल के थ्रू आप उसके अंदर गैसियस फॉर्म में कीमोथेरेपी डालते हो, तो बीमारी छोटी हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट ऑपरेट होते हैं और उसके बाद लंबी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हाईपेक। इसमें क्या करते हैं कि पूरी पेट के अंदर जितनी बीमारी है उसको निकालते हैं, फिर अंदर गर्म करके कीमोथेरेपी 90 मिनट के लिए घुमाते हैं। इन चीज़ों से जो बीमारी पहले 6 महीने का टाइम नहीं देती थी मरीज को, आज वो मरीज कई मरीज 10 साल तक सर्वाइव कर रहे हैं। फिर कीमोथेरेपी में आ गई इम्यूनोथेरेपी, जिनकी वजह से पेशेंट का कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट, जैसे लंग कैंसर है, इनका ट्रीटमेंट वगैरह इतना अच्छा हो गया है कि जो लंग कैंसर ये माना जाता था कि मुश्किल ही बचेगा पेशेंट, आज की डेट में 5-5, 7-7 साल मरीज आराम से सर्वाइव कर रहा है। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, प्लस साथ साथ में दवाइयों के एडवांसमेंट है, जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट अब पहले से बहुत बेहतर हो गया।